हनुमान मूवी से सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। हनुमान मूवी में ना एक मणि है जिसके पीछे पूरी पिक्चर चलती है, क्योंकि जो हीरो है उसे अपने आप वो मणि मिल जाती है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो मणि उसके हाथ लग जाती है। पर जो विलन है वो सारी जिंदगी ऐसी पावर्स पाना चाहता है, ऐसी मणि की तलाश में रहता है कि मुझे एक ऐसी मणि मिल जाए कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं। ऐसे ही तो आज इंसान चाहता है। आज जो इंसान है वो क्या चाहता है, वो भी तो यही चाहता है कि मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं इतना पैसा कमा लूं कि अथाह संपत्ति मेरे पास हो, लोग मुझसे डरें, मेरे नाम को जाने, मेरा मान सम्मान करें, मेरी इज्जत करें। आज इंसान यही तो चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं सब कुछ खरीद लूं, पूरी दुनिया पर अपना राज करूं। सब यही चाहते हैं। पर ये चीजें मिलती किसको है? जिसको भगवान चाहते हैं। हीरो ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसे कोई ऐसी मणि मिले। उसने कभी कोई सपना नहीं देखा था कि ऐसी कोई शक्तियां मुझे मिल जाए, ऐसी कोई पावर्स मुझे मिल जाए कि मैं इतना ताकतवर इंसान बन जाऊं। समझने की कोशिश करना अब जो मैं समझाना चाह रही, वो मणि थी किसकी? वो मणि थी हनुमान जी के। बचपन में चोट लगी थी तो उससे जो खून बहा था, वो जो खून था वो समुद्र में जाके गिरता, वो मणि का रूप ले लेता है। क्योंकि भगवान की तो खून की एक बूंद भी बहुत ताकतवर हो गई ना। भगवान की तो हर चीज में ताकत है। वो एक खून की बूंद में इतनी ताकत है कि वो मणि बन जाती है जिसके पीछे इंसान भाग रहा है। ऐसे ही आज ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, किसका बनाया हुआ है? भगवान का। और हम किन चीजों को पाना चाहते हैं? भगवान की चीजों को। तो वो मिलेंगी किसको? जिस पर भगवान की मर्जी होगी। भगवान जिसे देना चाहेंगे उसे ही तो मिलेगी। चाहे वो लक्ष्मी हो, लक्ष्मी पैसा, चाहे वो कोई घर हो, गाड़ी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, नाम हो, कुछ भी हो, मिलेगा तो आपको भगवान की मर्जी से ही। तो भगवान को जिसको जो देना है ना वो दे देते हैं। आज एक छोटी सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक इंसान है जो सुबह से शाम तक नौकरी कर रहा है पैसे के लिए। तो कितना पैसा वो कमा लेगा? कितना कमा लेगा? एक लिमिट है उसके कमाने की। अगर किसी का साल का 50 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का पैकेज है, तो वो लिमिटेड है। पर वहीं अगर आप बिजनेसमैन को देखें जिसकी वो पूरी कंपनी है, उसके पास कितनी संपत्ति है और वो कितने घंटे काम कर रहा है। तो भगवान ने जिसको चाहा था उसको दे दिया। मेहनत तो सब कर रहे हैं पर मिल उसी को रहा है जिसकी भगवान की मर्जी है। तकदीर रिक्शे वाले की भी बदलती है, तकदीर झाड़ू लगाने की वाली की भी बदलती है, जब जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। क्योंकि ये पूरी दुनिया भगवान की ही है। इसीलिए हमें कहा गया है कि अध्यात्म की ओर जाओ। इसीलिए कहा गया है कि भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि राम से वनवास क्यों छिन गया, जो वनवास उन्हें क्यों मिल गया। उस गद्दी के लिए, उस राज्याभिषेक के लिए जो उन्हीं का था। राजा बनना उनका हक था, वो घर के बड़े बेटे थे, पर फिर भी वो उनसे छिन गया। तो जो चीज़ जिसके भाग में नहीं है, नियति को जिसको नहीं देना है उसको नहीं देना है। परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपको नहीं मिल पाएगी। वरना सोचते तो सभी अपने लिए अच्छा है, पर सबके साथ अच्छा होता नहीं है। भगवान जिसको चुनते हैं ना उसी को मिलता है, चाहे वो पैसा हो, नाम हो, पावर हो, कुछ भी हो। तो ये जो मणि थी, भगवान ने जिसको चाहा उसी को दी। जो सारी जिंदगी उस मणि के पीछे भागता रहा उसे नहीं मिली। वो बनना चाहता था सुपर हीरो, पर फिर भी वो नहीं बन पाया। ऐसे ही रावण अमर होना चाहता था, फिर भी अमर नहीं हो पाया। अमर होने का वरदान मिल गया, फिर भी अमर तो नहीं हुआ, क्योंकि उसने उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। आज भगवान ने हमें शक्तियां दी हैं। भगवान ने शक्तियां हर किसी को दी हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। दिमाग सबके पास है, पर हर कोई एक जैसा दिमाग नहीं चलाता ना। हर कोई टॉप लेवल पे नहीं होता, कुछ लोग लोअर लेवल पे भी होते हैं, कुछ लोग मिडिल लेवल पे भी होते हैं। समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रही हूँ, कि जिसको जो भगवान को देना है भगवान दे देते हैं। टॉप पर सब पहुंचना चाहते हैं, सबको ऊंचाइयां छूनी है, सबको अमीर बनना है, पर सब अमीर बन तो नहीं जाते। अगर सबके सोचने से सब कुछ हो जाए, सब ये चाहें कि हमारे साथ ऐसा हो जाए और वैसा होने लगे, तो फिर
तो कोई बात ही ना रह जाए, कोई दुख का कारण ही ना रह जाए।